नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम सिंह। आज आप इस वाली वीडियो में देखेंगे कि एविडेंस से जुड़ी जानकारी। एविडेंस का जो पार्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब भी कोई इंसिडेंट होता है कहीं पर भी, या कोई भी घटना होती है, या कोई भी किसी भी तरीके का क्राइम होता है, इंडिया के अंदर ही नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो एविडेंस कैसे कलेक्ट किया जाता है और वो एविडेंस किस सेक्शन के अंडर में आता है, और उस एविडेंस जो जिस सेक्शन में एविडेंस आता है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज होती हैं जो एविडेंस के अकॉर्डिंग मानी जाती हैं। तो आज इस वाली वीडियो में देखोगे एविडेंस से जुड़ी जानकारी। ये वीडियो सारे लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो एविडेंस वाला जो फैक्ट है ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग जीएस भी पढ़ते हैं तब भी ये इंपॉर्टेंट रहता है, कोई एग्जाम देते हैं तब भी ये इंपॉर्टेंट रहता है, और अक्सर केस में तो इसकी जरूरत पड़ती है, कंपलसरी भी होता है। तो आज आप हमारी वाली वीडियो में ये देखेंगे कि एविडेंस का यूज कैसे होता है और एविडेंस किस सेक्शन के अंदर लगता है और किस सेक्शन के अंदर आता है। तो आप बने रहिए वीडियो के एंड तक, और बहुत ही सावधानी पूर्वक से आप एक एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आज सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है इंडियन एविडेंस एक्ट, एक तरीके का एक्ट होता है इंडियन एविडेंस एक्ट। अब इंडियन एविडेंस एक्ट में सबसे पहले क्या है, सेक्शन 65B, ये आप लिख भी लेना। 65B इंडियन एविडेंस एक्ट का एक सेक्शन है 65B। इसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का समावेश है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ही इसमें इस सेक्शन के अकॉर्डिंग लगाए जाते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। अब ये देख लो, सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो भी आता है, ऑडियो भी आता है, व्हाट्सएप चैट भी आता है, सीसीटीवी कैमरा आता है। जब भी कहीं पर किसी भी तरीके का क्राइम होता है, या मान लीजिए आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और आपके पास उस व्यक्ति की अभद्र भाषा का चैट है, ठीक है, मैसेज उसने किए हैं, गाली गलौज हुआ है, या ऑडियो के रिकॉर्डिंग गाली गलौज हुआ है, तो ये सारे सेक्शन 65B के अंडर ही आएंगे और उन्हीं के अंडर ये लगेंगे कोर्ट के अंदर। तो इस वाली वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट जो कंक्लूजन है वो है एविडेंस। एविडेंस कितने तरीके के होते हैं। एविडेंस आपकी वीडियो चैट भी हो सकती है, ऑडियो क्लिप भी हो सकती है, सीसीटीवी कैमरा भी हो सकता है, किसी की फोटो, जिस चीज को जिस जगह पे अंजाम दिया जाता है वहां का इंसिडेंट का फोटोग्राफी भी, वो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में आती है। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप किसी भी तरीके का आप फील करें कि यहां पर हम फंसने वाले हैं, यहां पर हमको बहुत बुरी तरीके से फंसाया जा सकता है, तो आप एविडेंस जो रखेंगे, जैसे ऑडियो चैट हो गई, आपका वीडियो हो गया, ठीक है, आपका मैसेजेस हो गए, सीसीटीवी कैमरे की फोटोज हो गई, ये सारे एविडेंस आपका इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 65B में आपके ये अंदर की तरफ आपको लगेंगे और ये प्रोड्यूस होंगे। तो आप हमेशा ध्यान रखें, हमारे साथ ऐसे ही नई जानकारी जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे साथ हर दिन एक नए लीगल जानकारी को जानने के लिए एक सरल और कानूनी भाषा में जुड़े रहें। और अब हम अपनी वाली वीडियो का रिव्यू कर लेते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुसार सेक्शन 65B इसको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस माना गया है। अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में आता क्या है, वीडियो, ऑडियो, व्हाट्सएप चैट और सीसीटीवी कैमरे। तो ध्यान रखें, हमेशा कभी भी आपके साथ कोई भी दुर्व्यवहार करे तो इस तरीके की आप एविडेंस अपने साथ रखेंगे तो आप बच जाएंगे और आपको किसी भी तरीके का आपके ऊपर कोई भी अपराध नहीं साबित होगा। ध्यान रखें, आप एविडेंस के अकॉर्डिंग ही बचेंगे। यह सेक्शन बताता है कि डिजिटल रिकॉर्ड कोर्ट में सबूत के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं। कोर्ट में जब भी क्राइम हुआ है, नहीं हुआ है, वो सारे इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 65B के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऑडियो चैट, वीडियो चैट, ठीक है, और आपका ये सीसीटीवी कैमरे फोटोज के अकॉर्डिंग ही साबित होते हैं। तो ऐसी जानकारी के लिए बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम फिर मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।